आज का अपना टॉपिक है वन्य प्राणी अभयारण्य। टॉपिक का नाम क्या है? वन्य प्राणी अभयारण्य। वन यानी वन में रहने वाले प्राणी, यानी उनके उनसे जो भी रहते ना जंगल में, उनसे संबंधित बात है। यानी कि उनके आवास किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार खाते पीते हैं, उससे संबंधित जानकारी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको एक जब ये घूमने गए थे तो इनको एक बोर्ड मिला था। इस बोर्ड का नाम था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। ये एक बोर्ड लिख रखा था। इसका मतलब यहाँ पर कोई न कोई अभयारण्य था, ऐसे कह सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वन्य प्राणी अभयारण्य क्या होते हैं। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वन्य प्राणी अभयारण्य क्या होते हैं। तो इसका उत्तर हम बता सकते हैं, आरक्षित वनों की तरह कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे वन्य प्राणी यानी कि कौन रहते हैं? जंतु बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, उनको उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है। क्लियर? बिल्कुल। इसको हम क्या कहते हैं? वन्य प्राणी अभयारण्य। एक बार और इसको अच्छे से याद कर लो। आरक्षित वनों की तरह, जिस प्रकार आरक्षित वन होते हैं, आरक्षित वनों में कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति लकड़ी नहीं काट सकता या फिर शिकार नहीं कर सकता, ऐसे कुछ प्रतिबंध होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जंतु जो होते हैं उनको भी अभयारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। ऐसे इलाके को हम किस नाम से जानते हैं? वन्य प्राणी अभयारण्य। क्लियर? बिल्कुल। देखो लिख रखा है नीचे की लाइन में, देखो, जंतुओं को मारना, शिकार करना और पकड़ना पूर्णतः क्या होता है? यहाँ पे निषिद्ध होता है। यानी कि ये काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते, और अगर ऐसा काम कोई करता है तो उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है। क्लियर? बिल्कुल। समझ में आया? ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और अक्सर आता है, अक्सर देखने को अपन को मिलता है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लेना। अब यहाँ पर एक बात बोली जा रही है कि कुछ लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, वन के इलाके पर अतिक्रमण करते हैं। यानी कि धीरे धीरे उस जगह को क्या करते हैं? कृषि भूमि में परिवर्तित कर लेते हैं या कोई फैक्ट्री लगा ही देते हैं। तो इसके कारण भी धीरे धीरे ये वन भी क्या हो रहे हैं? संरक्षित वन भी नष्ट हो रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। ये बात यहाँ पर अपन को देखने को मिली है। फिर अगला बिंदु है अपना राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है टॉपिक का? राष्ट्रीय उद्यान। ये जब घूमने गए थे तब उन्होंने यहाँ पे देखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो ये एक विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है ना, रिजर्व होता है पूरा। इसमें जो उधर जो भी देखा था ना अपन ने, जंतुओं को मार नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, तो इधर भी बिल्कुल ऐसा ही है। इधर भी ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं है ना, उनको प्राकृतिक रूप से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान होता है। ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है? वनस्पति जात होता है, अलग अलग प्रकार के वनस्पति होती है। प्राणी जात होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। और विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक वस्तुएं भी यहाँ पर अक्सर हमें देखने को मिलती है, जो पुराने समय में थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। यानी कि सबसे पहले आरक्षित जिसको किया गया था वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पे किस्म की टिक यानी सागौन के नाम से जानते हैं, सागौन मिलते हैं ना, सागवान जिसको नहीं जानते हैं वो। ठीक है, ये चीज है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर, इससे रिलेटेड दे रखा है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कुछ नहीं है, परियोजना है जो बाघों को बचाने के लिए चलाई गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? एक परियोजना है जो बाघ को बचाने के लिए चालू की गई थी, कि बाघ को किस प्रकार बचाया जाए, याद रख लेना। नेक्स्ट, अगला बिंदु है संकटापन्न जंतु। अगला बिंदु क्या है? संकटापन्न जंतु। इसमें हम कह सकते हैं कि वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, यानी कि समय जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे उनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। और अभी वर्तमान में हमें ऐसा लग रहा है कि ये अब समाप्त हो ही जाएंगे, अब ज़्यादा दिन ये जीव जंतु नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की स्पीशीज या इस प्रकार के जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? संकटापन्न जंतु। क्या कहते हैं? संकटापन्न जंतु। जैसे डायनासोर के बारे में हमने सुना है, पहले कभी इस धरती पर थे, आज उनका अस्तित्व नहीं है, सिर्फ उनके कंकाल मिलते हैं।
तो बिल्कुल ये संकटापन्न जंतु जो भी है ये आने वाले समय में ये भी बिल्कुल लुप्त में हो चले जाएंगे, कि फिर हम बोलेंगे मतलब 20-25 साल बाद कि पहले कभी ये जातियाँ थी और आज है ही नहीं, ऐसे कहेंगे, है ना। तो ये बात है, अभी जो संकटापन है वो बाद में लुप्त हो जाएंगे, और ये होता है मानवीय गतिविधियों के कारण, ठीक है, ऐसा सारा। अगला बिंदु दे रखा है पारितंत्र, है ना। पारितंत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसमें याद रखना, एक तो जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा, ठीक है, ये सारे मतलब एक शब्द में इनको हम पारितंत्र के नाम से जानते हैं। ये काम का है, इसमें बाकी कुछ नहीं है, ऊपर कुछ एग्जाम्पल ही दे रखे हैं, देख सकता है वो। अगला बिंदु है प्रवास, इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रवास का मतलब ये होता है कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं या कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, कुछ समय के लिए किसी अलग प्रदेश में चले जाते हैं और थोड़े समय बाद दोबारा अपने स्वदेश लौट आते हैं। जिसे अपन इंसानों में भी होता है ना, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, थोड़े दिन मतलब 10-15 साल नौकरी करते हैं, अच्छी खासी इनकम हो जाती है, स्थिति सुधर जाती है और वापस घर पे आ जाते हैं। तो अपने भी ऐसे ही मतलब जीव जंतु जैसा अपने वैसे ही इन पशु पक्षियों में ही है, ठीक है। दूर दूर मतलब ठंडे इलाकों से आते हैं, और मतलब ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना तब हमारे इलाके में आते हैं, जैसे राजस्थान में, और यहाँ पर आकर क्या करते हैं, वो यहीं पर रहते हैं, उनके लिए मौसम सूट हो जाता है, और जैसे जैसे गर्मी आती है उससे पहले वो वापस चले जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठंडे इलाकों से आते हैं और उस समय हमारे यहाँ भी ठंडी होती है, तो वो वातावरण ठंड वाला उनको सूट कर जाता है, समझा। और जैसे ही ठंड खत्म होती है वापस चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े इलाकों से आते हैं, उन्हें पता रहता है कि हम किधर से आए और किधर को जाना है, ये बात है। अब इसको विज्ञान की भाषा में देख लेते हैं। प्रवास, है ना, देखो लिख रखा है, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष, है ना, सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं, ठीक है भाई, और वहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? अंडे देने के लिए, क्योंकि उनका जो मूल आवास होता है, यानी कि वे जो वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठंड तो यहीं पड़ रही है, ठंड वहीं पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे थोड़ी सी कम ठंड पड़ रही है, तो यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं। और मूल आवास पे मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पे वो रह भी नहीं सकते, वहाँ पे वो मतलब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वो वहाँ पर नहीं रह सकते, इसीलिए वो हमारे यहाँ इलाके में आ जाते हैं और वापस उड़कर अपने स्वदेश चले जाते हैं। ऐसे पक्षी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रवासी पक्षी के नाम से। किस नाम से? प्रवासी पक्षी के नाम से। अब ये कागज़ का पुनर्चक्रण तो कुछ काम का है नहीं, किसको काटा गया क्या काट देख लेना, तो ठीक है। अगला ले रखा है पुनर्वनारोपण, है ना, इसमें कुछ नहीं है, वन से संबंधित है, यानी कि दोबारा हम पेड़ पौधे लगाएं उससे संबंधित है। ये ज़्यादा सवाल इससे नहीं पूछते, ठीक है। बाकी ये कुछ काम का नहीं है, लास्ट का ही लाइन्स, और जो काम का था वो मैंने सारा तेरे को समझा दिया है। ये लेसन अपना कंप्लीट है। कल पुराने नोट्स शायद मैंने अवेलेबल करा दिए, नोट्स की क्लास कल रखेंगे अपन, ठीक है। कोशिश करूँगा कि कल नोट्स अपना हो जाए, मज़ा आ जाए, ठीक है। नहीं होगा तो फिर बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। होती कोशिश कल अपन नोट्स की क्लास रख लेंगे, कल नहीं हुई तो कल डिस्कशन रख लेंगे, और क्या है। इसीलिए तो कल का दिन ही अपने पास, तो कर लेंगे, है ना। चलो तो अब है ना, ये इसको पढ़ लेना, अभी रीडिंग कर ले बैठ के आराम से, फिर अपन नोट्स की क्लास में और तेरे को अच्छे से समझ में आ जाएगा।